दोस्तों अब पीओके में त्राहिमाम मच चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम कश्मीरी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा अब पाकिस्तान में मिलने का वक्त आ चुका है। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन मोदी साइलेंट हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी खामोश हैं, तो जबर बयान देने वाले राजनाथ सिंह और आर्मी के अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे। मतलब साइलेंस का माहौल बना हुआ है। तो इसी दौरान पाकिस्तान की आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि एक और उसके पूर्व आर्मी चीफ कह चुके हैं कि भारत की आर्मी से पाकिस्तान कभी लड़ भी नहीं सकता। उसके टैंकों में डालने के लिए डीजल तक नहीं है, हथियारों में जंग लग चुकी है और ऊपर से मोदी का ग्लोबल तांडव लगातार जारी है। लिहाजा अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाएं, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस चुनाव में उतर जाएंगी और उसी दौरान अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान एक फ्रंट पर नहीं बल्कि एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है। वो इस वक्त तालिबान से लड़ रहा है तो दूसरी ओर भारत है। हालांकि इस वक्त सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लिहाजा उसका खामियाजा उसे भुगतना किसी भी वक्त पड़ सकता है। और दोस्तों पाकिस्तान का इस तरह से घबराना इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस को इस बात की खबर लग चुकी है कि मोदी कुछ बड़ा और तगड़ा प्लान कर चुके हैं, कुछ तगड़ी खिचड़ी पक रही है। क्योंकि उनका साइलेंट होकर के काम करना किसी को भी पच नहीं पा रहा है, वो भी पुंछ जैसी बड़ी घटना होने के बाद। ऊपर से एनएसए अजीत डोभाल भी कुछ नहीं बोल रहे। मतलब पीओके को कब्जाने के लिए कोई ना कोई मास्टर प्लान भारत तैयार कर चुका है। दोस्तों पीओके पर भारत कब्जा करने वाला है, ये फैक्ट कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि असलियत में ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे चल रही सुगबुगाहट की झलक फाइनली सामने आ गई है। क्योंकि दोस्तों पुंछ कांड में पहली बार भारत उस अभियान पर आगे बढ़ चुका है जो पाकिस्तान छोड़िए उसके रहनुमाओं की सांसें उखाड़ने के लिए काफी है। क्योंकि पुंछ में पकड़े गए जवानों के मुजरिम ने अब तोते की तरह रात उगलना शुरू कर दिया है और इससे पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। क्योंकि उसने घात लगाकर चीन से भीख में मिली हुई बुलेट से फायरिंग की, इंडियन आर्मी के ट्रक में आईईडी लगा करके ब्लास्ट कर डाला, लेकिन देश के जवानों पर खूनी खेल खेल कर कायर आतंकी अब छिप नहीं सकते हैं। कश्मीर की सरजमी के जिन गद्दारों ने पाकिस्तान से आए इन भेड़ियों की हेल्प की, वो भी अब लगातार पकड़े जा रहे हैं और तोते की तरह राज उगलते जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की आईएसआई के स्लीपर सेल्स भारत में काम करते हैं। पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, कश्मीर से भारत की जमीन पर ड्रोन से हथियार और कैश डिलीवरी कैसे हो रही है, और चीन कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पता चल चुका है कि जंगल, पहाड़ और गुफाओं के रास्ते कैसे पाकिस्तान ये पूरी प्लानिंग किए बैठा हुआ था। वो भी एक दो दिन में नहीं बल्कि महीनों से इन रास्तों से आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की नजर में आए बिना कश्मीर में एंटर होते रहे और आसानी से ये छिपे भी रहे। दोस्तों धारा 370 हटने के बाद ही घाटी में थोड़ी अशांति चल रही थी। इंडियन आर्मी ने लगातार यहां पर ऑल आउट ऑपरेशन चला करके आतंकियों को साफ किया है, लेकिन पुंछ कांड ने आर्मी की आग को हवा दे दी है और अब इस अटैक के बाद जो ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंटेंस और डीप हो चुका है। अब हजारों की तादाद में जवान, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, खोजी कुत्ते और कई मिलिट्री इक्विपमेंट से ऑपरेशन हो रहा है। तो वहीं दोस्तों पकड़े गए संदिग्धों से लगातार इंटरोगेशन हो रही है और इसी इंटरोगेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर सर्च पार्टीज पाकिस्तान से आए और देश के जवानों पर कातिलाना हमला करने वाले आतंकियों की तलाश कर रही है। सेना इन जंगलों में एंटर हो चुकी है और फुल एक्शन मोड पर काम कर रही है। आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी तब मिली है जब मास्टरमाइंड निसार अहमद सेना की हत्या चढ़ चुका है। उसी ने आतंकवादियों को पनाह दी थी और उम्मीद की जा रही है कि निसार और उसके बाकी साथियों से जो कुछ भी मिल रहा है उससे पुलिस और सेना को बड़ी मदद मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटना के लिए कई महीनों और कई सालों की प्लानिंग होती है और इसमें पीछे से और भी लोगों का हाथ होता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि इसी साल जनवरी में भी ऐसी ही एक बात सामने आई थी। पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए राजौरी सेक्टर में एलओसी पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशंस को निशाना बना रहे थे। राजौरी सेक्टर के पास पाकिस्तान की तरफ से 4 लॉन्चिंग पैड भी हैं और करीब 30 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करके भारत में एंट्री की प्लानिंग बना रहे थे। इससे साफ होता है कि पुंछ हमले की प्लानिंग 2-3 महीने पहले से ही चल रही थी और उसके बाद पुंछ में सेना के ऊपर बड़ी आतंकवादी वारदात होती है। दोस्तों साल 1990 के दशक में कश्मीर में जो आतंकवादी एक्टिविटीज हुई थी, तब भी ये लोग आतंकवादी के रूप में प्रमोट होते चले गए और इसके बाद इनको पाकिस्तान या फिर पीओके में इनको बुला लिया गया और अब ये वहां से बैठ करके ही भारत के जितने भी नौजवान हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अलगाववादी नेताओं की मदद लेते हैं और फिर स्लीपर सेल्स को चलाते हैं और इसी मामले की अब फिलहाल जांच चल रही है। भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय आतंकवादियों की लिस्ट तैयार करके उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके न केवल उनकी संपत्ति को जब्त करेगा बल्कि उनके खाते भी फ्रीज करवाएगा। भारत अब सीधे उन लोगों पर वार कर रहा है जो इन आतंकवादियों की असली जड़ हैं। अब तक की लिस्ट के मुताबिक दोस्तों डोडा जिले में सबसे ज्यादा 120 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान या पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं किश्तवाड़ से 36 ऐसे आतंकवादियों की पहचान हुई है जो पाकिस्तान और पीओके में जा बसे हैं। राजौरी और पुंछ सेक्टर से भी सुरक्षा एजेंसियों ने करीब दर्जन भर ऐसे आतंकवादियों की पहचान की है और अब भारत सरकार इंटरपोल की मदद से भी इन आतंकवादियों के खात्मे की प्लानिंग कर रही है। इनके खिलाफ रेड कॉर्डर नोटिस जारी हो चुका है। इसके तहत ही मामला इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी आ जाएगा और इससे पाकिस्तान बेनकाब होता रहेगा, यानी भारत की कूटनीति एक अलग लेवल पर है। तो वहीं दोस्तों इस वक्त जिस प्रकार से भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया और जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत की सेना, भारत की सरकार आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि भारत की सेना कभी भी पीओके को अपने कब्जे में ले लेगी। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक और आर्थिक हालात बहुत ही विकराल हो चुके हैं। पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, सिंधु देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार से पीओके यानी गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत उसे अपने अंदर मिला ले, मतलब हर तरफ की जनता की सिंपैथी भारत के प्रति है और पुंछ कांड के बाद इसमें और तेजी आ चुकी है, जिसके बाद शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बाप बाप चिल्ला रही है। तो वहीं आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत को ही युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अचानक चीन का दौरा करके वो अपने आर्मी कमांडर्स को भारत के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए कह चुके हैं, लेकिन इसी दौरान भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंग्लैंड में ऐलान कर दिया कि भारत पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से कब्जाए गए कश्मीर की एक एक इंच को वापस लेने के लिए अभियान छेड़ने वाला है। और दोस्तों इस मामले में मोदी सरकार बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है, क्योंकि पुंछ में हमला होने के तुरंत बाद वो एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो चुप्पी कायम करके बैठे हुए हैं। इस वक्त कश्मीर भी अंदर ही अंदर उबल रहा है। भारत की स्ट्रेटजी है कि बिना किसी बड़े डैमेज के पीओके को भारत में मिला लिया जाए और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों भारत का कुछ भी रिएक्ट नहीं करना तूफान से पहले वाली शांति है और अब ये चुप्पी धीरे धीरे मुखर भी होती जा रही है। मतलब किसी भी वक्त पीओके में एक बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। पाकिस्तान को इसकी भनक तक भी नहीं लगेगी। भारत एक दिन अचानक से उठेगा और सीधा पीओके पर हमला बोल देगा। दोस्तों इस वक्त एलओसी पर भारत 50,000 से ज्यादा जवान डिप्लॉय कर चुका है। राफेल, सुखोई से लेकर के मिराज 2000 तक अलर्ट पर रख दिए गए हैं। तो वहीं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुंह भी पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने भी कई गांवों को खाली करवा लिया है। मतलब बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है।